गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, आपको बताना है इसमें नकदी फसल कौन सी नहीं है। 51 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कौन सी इसमें नकदी फसल नहीं है भाई, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से। तो इसमें देखिए कौन सी नकदी फसल नहीं है, जवाब दीजिए। तो इसमें कपास, जूट, आलू ये सब नकदी फसल हैं। चाय जो है नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चाय जो है परिमार्जित करने के बाद में जो है बाजार में बेचा जाता है। चलिए, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, तो ये है किस देश में। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जापान में है नहीं, ब्रिटेन में है नहीं, दक्षिण अफ्रीका में है नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये जो है नियाग्रा जलप्रपात इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, है कहाँ पे, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, किस नहर पर स्थित है, वेलेंड नहर पर है। जैसे भारत में जोग जलप्रपात है, कर्नाटक में है, वो शरावती नदी पर है। ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं भाई, जवाब दीजिए सब लोग। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि जो है ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। उपयुक्त मतलब सही है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है सिंधु नदी का, जवाब दीजिए सभी लोग। सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से होता है भाई। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका उद्गम स्थल होता है कैलाश हिमानी से। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है, चौड़ी है नहीं है, अमेजन है, लंबी बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी है मिस्र की। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। समुद्र का जो है स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है, निर्माण धनात्मक संचरण है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। 57 का भाई जवाब देंगे सभी लोग। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। और अगर आपको 149 वाला हमारा क्रैश कोर्स चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 3 बजे आपकी जीके जीएस की होती है, शाम 7:30 बजे जो है कला वर्ग की होती है, रीजनिंग की होती है। आज थोड़ा क्लास लेट हो गई है। तो समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है ये आपको बताना है इसमें। तो 1013.25 मिली बार होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं क्या। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं क्या भाई। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं क्या, भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं किस देश से। आपातकालीन जो है कहाँ से लिया गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपात उपबंध लिया गया है कहाँ से, तो जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था भाई। वर्ग संघर्ष का जो है सिद्धांत किसने दिया था। 60 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था।
तो कार्ल मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। क्या कहा जाता है? दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कब तक? दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कब से कब तक भाई? 62 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। 62 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है चलता है जून में। ठीक है, जो कि इसमें जून नहीं है ऑप्शन में, तो आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 जून से चलता है केरल से। ठीक है, चलिए जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है या घट जाती है या और बढ़ जाता है आधा दिन, या आधा दिन घट जाता है? जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है? उसकी तारीख जो है एक दिन बढ़ जाती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है भाई? सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेडेड जो है लगभग है सूर्य की सतह का तापमान। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सिल क्या है भाई? सिल क्या है? जवाब दीजिए। सिल क्या है? सिल क्या है? तो कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, ये सिल है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है कब? दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है कब? तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है दोनों कथन। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तीनों कथन भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही है, तो उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित देश और उसकी राजधानी में कौन सा जो है युग्म गलत है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया जो है, डेनमार्क है, इथोपिया है, दक्षिण कोरिया है। ये कौन किसकी राजधानियाँ है ये आपको बताना है। तो चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है प्राग। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। इथोपिया की राजधानी सुवा नहीं है। सुवा जो है किसकी राजधानी है? फिजी की राजधानी है। सुवा फिजी की राजधानी। तो ये आपका जो है कथन गलत था। बाकी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, चलिए कैस्पियन सागर यह झील अवस्थित है कहाँ पे? ये झील है। ठीक है, कैस्पियन सागर इसका नाम है, ये झील है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है इसमें? बताइए कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आइसो हाइट है, आइसो बार्श है, आइसो थर्मस है, आइसो हेल्स है। तो ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। आइसो हेल्स जो है सूर्य के समान प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है ये। तो आर्द्रता यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका जो है जोड़ा गलत है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट घाटी में स्थित है? बताइए कौन जो है रिफ्ट घाटी में स्थित है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो रिफ्ट घाटी में स्थित है नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। यहाँ पे कुछ स्थल लूप हैं, उनकी प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे। तो प्राकृतिक तटबंध का जो है आपका कहाँ पे चला जाएगा?
नदी में चला जाएगा। उसके बाद एस्कर का जो है हिमनदी में चला जाएगा। पैलजे का जो है आपका कास्ट में चला जाएगा एंड बरखान का जो है बातोड़ में चला जाएगा। तो 72 का जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं। चलिए इसमें भी आपको कथन पर विचार करना है 73 में। तो इसमें देखिए दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, एक मिनट मैं पढ़े दे रहा हूँ। टॉलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम के अति निकट है। ये मेरे ख्याल से गलत है। ठीक है, गलत है ही है। तो केवल आपका 2 वाला बचा, तो 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि काला अनुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेबिस्न का विरोध किया, परंतु होम तथा गोएत के प्रत्ययों का जो है समर्थन किया और उनका विस्तारण किसने किया? तो इसका जो है विस्तारण किया था वेरेनियस ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बताइए कौन सा एक कथन सही है? एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है तो वो ये है, वी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। तो डी वाला आपका जो है सही है। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? 1885 में, यह भी आपको बताना चाहिए। तो इस समय तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल सिंह। ठीक है, एक नाम और पूछा जाता है सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, तो दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? आप लोग बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का जो है गठन किया गया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता भाई कब बताइए हुआ था? तो 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? किस मुगल सम्राट से? तो ये जो है जहांगीर से प्राप्त किए थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, शाक्य दर्शन से कौन संबंधित हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और 30 में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में थोड़ा कम क्वेश्चन लिया था क्योंकि थोड़ा सर दर्द कर रहा था, इसी वजह से 30 ही क्वेश्चन में लिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पर। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी अपडेट्स क्लासेस पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएँ। थैंक यू सो मच।